होकार असवंती, होकार उर्वशी जैसी महान साहित्यिक रचनाएं देने वाले हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। तो आखिरकार राष्ट्र कवि की पहचान क्या होनी चाहिए, उसी के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ। किसी भी देश का सच्चा राष्ट्रीय कवि कौन हो सकता है? गेटे ने कहा है कि राष्ट्र कवि उसे कहना चाहिए जिसने अपनी जाति के इतिहास की सभी प्रमुख घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का संधान पा लिया है, जिसे यह ज्ञात हो चुका है कि उसके जातीय इतिहास में कौन कौन बड़ी घटनाएं घटी हैं, उनके परिणाम क्या निकले हैं। राष्ट्र कवि की एक पहचान यह भी है कि उसे अपने देशवासियों के भीतर निहित महत्ता का ज्ञान होता है, अपनी जाति की गहरी अनुभूतियों से परिचय होता है, उसे इस बात का पता होता है कि उसकी जाति की कर्मठता का प्रेरणा स्रोत क्या है। राष्ट्र कवि का एक लक्षण यह भी है कि उसकी जाति जिस उमंग से चालित होकर संपूर्ण इतिहास में काम करती आई है, उसे वह कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त करे। राष्ट्र कवि केवल वह कवि हो सकता है जिसने उस जाति के बाहुबल का आख्यान हो, उसके विचारों की ज्योति और भावना का गुंजन विद्यमान हो, और कोरे कवि जातीय कवि होने का दावा कर भी नहीं सकते। जातीय कवि तो वे ही लोग होते हैं जिनमें कल्पना के साथ कर्मठता को भी प्रेरित करने की शक्ति हो, जो केवल अतीत की आराधना नहीं करके अपने व्यक्तित्व के जोर से भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। राष्ट्र कवि वह वैनतेय अर्थात गरुड़ है जो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, जिसकी एक पाँख तो अतीत को समेटे रहती है, किंतु जो अपनी दूसरी पाँख से भविष्य की ओर संकेत करता है। राष्ट्र कवि उसे कहना चाहिए जो अपने देश की प्रत्येक संस्कृति को अपने में समेटे हुए होती है, समा लेती है, जो देश के प्रत्येक वर्ग का अपने को प्रतिनिधि समझता है और सभी संप्रदायों के बीच जो देशगत ऐक्य है उसे मुखर बनाता है। इसी प्रकार विश्व कवि उसे कहना चाहिए जो दुनिया के हर देश के भीतर जो अंतर्राष्ट्रीय तत्व है उसे वाणी दे। विश्व कवि बनने की पहली शर्त यह है कि कवि राष्ट्र कवि हो। जो राष्ट्र के विभिन्न अवयवों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, वह विश्व के विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व कैसे करेगा? और भारत में जो भी राष्ट्र कवि होगा उसे विश्व कवि ही समझना चाहिए, क्योंकि भारत छोटे पैमाने पर सारा संसार ही तो है। जैसे प्रत्येक राष्ट्र अपनी अभिव्यक्ति के लिए लालायित रहता है, उसी प्रकार देश का प्रत्येक संप्रदाय अपनी अभिव्यक्ति खोजता है। राष्ट्र पुरुष और राष्ट्र कवि बनना समान रूप से कठिन कार्य है। दोनों के लिए असीम धैर्य और अपरिमित उदारता की आवश्यकता है। राष्ट्र कवि किसे कहना चाहिए? अपने देश में और अन्य देशों में भी यह प्रथा चली आ रही है कि जो भी कवि राष्ट्रीय कविताएं लिखता हो उसे राष्ट्र कवि कह देते हैं, किंतु यह काफ़ी नहीं है। प्रत्येक जाति की आध्यात्मिक विशेषताएं होती है, कोई सांस्कृतिक वैशिष्ट्य होता है, संसार और जीवन को देखने की कोई दृष्टि होती है। जो कवि इस दृष्टिबोध को अभिव्यक्ति दे सके वही राष्ट्र का राष्ट्र कवि कहलाने के योग्य होता है। भारतवर्ष में हम मैथिली शरण गुप्त जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी और सुब्रमण्यम भारती जी को राष्ट्र कवि कहते हैं, किंतु यह आंशिक सत्य है। हमारे असली राष्ट्र कवि वाल्मीकि हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की जो घर घर में पूजनीय है। कालिदास जी हैं, जिन्होंने मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस लिखकर तो मानो पूरे भारतवर्ष की आत्मा दे डाली है। और रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं, जिनके गीतों को गाकर हम भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि भारत धर्म को इन्होंने सबसे अधिक अभिव्यक्ति दी है, इसीलिए हम इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दे सकते हैं। दिनकर जी इन सभी कसौटी पर खड़े उतरते हैं।